प्रॉब्लम से सॉल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। मैं लखना को नमन करता हूँ, बड़े बुजुर्गों को प्रणाम, बच्चों को ढेर सारा प्यार। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक जिसकी नज़र पूरे भारतवर्ष क्या पूरे संसार पर है। हर 30 साल में आते हैं, कोई पहली बार ये खगोलीय घटना नहीं हो रही है। 29 अप्रैल 2022 को आ गए थे कुंभ में, फिर वक्री होके चले गए मकर में, वक्री से मार्गी हुए 23 अक्टूबर को, और अब 17 जनवरी को वापस कुंभ में, जो कि वायु तत्व की राशि है, उनकी मूल त्रिकोण राशि है, एक मजबूत राशि मानी जाती है। तो इसमें रिजल्ट कैसे खराब होंगे? मेष से मीन तक का असर आप सुनना चाहते हैं मेरे मुंह से, वो बताऊंगा, उसका एक अचूक उपाय भी बताऊंगा। लेकिन उसके पहले समझ तो लीजिए, क्योंकि बाजार सच चुकी है बहकाने के लिए। लोग तरह तरह की बातें बना रहे हैं। हालांकि कुछ बातें ठीक भी हैं कि इस साल 4 बड़े ग्रह जो होते हैं भाई, चारों का गोचर हो रहा है। 17 जनवरी शनि, 22 अप्रैल बृहस्पति, 30 अक्टूबर राहु केतु, जो कि छाया ग्रह हैं। तो 2+2 का कॉम्बिनेशन है चारों, जो ये बड़े बड़े, क्योंकि एक 2.5 साल, दूसरे बृहस्पति 1 साल और राहु केतु 1.5 साल तक एक राशि में रहते हैं। इनका जब भी राशि परिवर्तन होता है तो बाजारें सचती हैं, बहकाने वाली। तो वो बहकाना नहीं है, उस बहकाने से आपको बचाना, इसलिए आया हूँ। लेकिन देखिए, जब 22 अप्रैल के बाद बृहस्पति मेष में जाएंगे, गुरु चांडाल योग का सृजन होगा, और इधर शनि मूल त्रिकोण में, थोड़ी सी स्थिति कमजोर रहती है इस वजह से। तो लेकिन कमजोर रहता है तो जब अगर आपको वो कमजोरी हो जाती है, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो क्या करते हैं? गोलियां खाते हैं उसकी। कैल्शियम की कमजोरी हो जाती है, कमी हो जाती है, क्या करते हैं? गोलियां खाते हैं। तो उसका उपाय बताइए। डराना क्यों, धमकाना क्यों, बहकाना क्यों? उसको डिटेल में समझा रहे हैं, लेकिन थोड़ा पीछे ले चलते हैं। 1993 टाटा कांड, हर्षद मेहता कांड, जब शनि इसी कुंभ राशि में मूल त्रिकोण में एंट्री मार रहे थे। 94 का 1994 गुड न्यूज था। मिस यूनिवर्स सुष्मिता सेन, तो दूसरी तरफ मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय। तो अगर शनि ने 93 में भारत को हिला दिया था दंगों से टाटा कांड के बाद, तो 94 में राहत भी दी थी। और 94 वो साल था जो कि फाइनेंशियल इंडस्ट्री के लिए, इंडियन फाइनेंस इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा रहा। सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री की नींव रखी गई, खास तौर से डिजिटलाइजेशन, मीडिया में टीवी जगत का भी आगाज प्रॉपर होना शुरू हुआ। तो बहुत कुछ दिया भी। हम हमेशा बात लिए की करते हैं, तो इसलिए डिटेल में बता रहा हूं। अब ये राशिफल आपको अपनी चंद्र राशि या लग्न दोनों के हिसाब से सुनना है, समझना है, और फिर बताना है कि कैसा लगा। और आपसे दरख्वास्त, शेयर जरूर करिए भाई, शेयर की रफ्तार आपने कम कर दी है। सब्सक्राइब करिए चैनल, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाइए। तो बात शनि कुंभ राशि में 17 जनवरी से 29 मार्च 2025 तक, तो लगभग 2 साल 2 महीने यहाँ रहेंगे। 26 महीने ओवरऑल। मूल त्रिकोण की राशि है, प्रसन्न रहते हैं, यहाँ पे लाभकारी रहते हैं, लाभकारी स्थितियां दर्शाते हैं, चीज़ें बेहतर बनाते हैं। ओवरऑल इम्पैक्ट बात करूं इसकी, तो भारत की स्थिति, क्योंकि भारत के वृषभ लग्न में 10वें भाव में होंगे, भारत की इन 2 सालों में स्थिति बहुत मजबूत हो जाएगी। वर्ल्ड वाइड चीज़ें बेहतर होंगी, भारत का लोहा पूरा वर्ल्ड मान रहा होगा। मोदी जी की इमेज और बेहतर होती है और शाइन होती दिख रही, क्योंकि उनके भी 10वें भाव में शुक्र शनि एक साथ हैं। डिप्लोमेसी किंग, दूसरी तरफ शनि ब्यूरोक्रेट किंग। तो निश्चित तौर पर स्थितियां भारत के लिहाज से बेहतर हैं। लेकिन जो जनवरी से महीना शुरू हो रहा है, 17 जनवरी से, और जो रहेगा करीब करीब, ये मान लीजिए जब शनि इनिशियल डिग्रीज में होंगे अपनी, बहुत स्टेबिलिटी, क्योंकि प्लानट ऑफ स्टेबिलिटी कहे गए हैं, वहाँ स्थितियाँ गड़बड़ाएंगी। तो मान लीजिए करीब 15 फरवरी, 20 फरवरी या 28 फरवरी, मोटा मोटा मान लीजिए, स्थितियाँ थोड़ी अच्छी भारत के लिए नहीं रहेगी। तो छोटी मोटी झड़प चीन के साथ, वो थोड़ा पूरे साल भी रहेगी, क्योंकि केतु का साल है। और यहाँ पे छोटा मोटा कोरोना में भी आपको सावधान रहना, मास्क वास्क लगा लीजिए वापस। छोटी मोटी दिक्कत हो तो उसे टालने की कोशिश करें, आप और हम सब मिल के ही कर सकते हैं ये। तो ये कोशिशें जरूरी हैं। उसके बाद साल धीरे धीरे बेहतर होता जाएगा। गुरु चांडाल योग जब अप्रैल से बनेगा तो जरूर धार्मिकता की कमी हो सकती है लोगों में, वहाँ वो ख्याल रखना है। अब बात आपके राशिफल की।
सबसे पहले बात मेष राशि वालों की, आपके 11वें भाव में गोचर है, तो कर्म का फल लेकर आए हैं। जो बीज बोया था वो पौधा बन गया है और आने वाले 2024-25 में वो फल देगा। तो 2023 एंजॉय का समय है, आप बढ़ते हुए देख रहे हैं पौधे को, आपको पता है अब ये फल देने वाला है जल्दी। तो निश्चित तौर पर नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, जो मेहनत करते हुए आए उनके रिजल्ट दिखने लगेंगे, चीज़ों में बेहतरी दिख रही है। बात करें आर्थिक पक्ष की, निश्चित तौर पर रुपये पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी, जबरदस्त सफलता के योग है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने के योग है, आर्थिक पक्ष मजबूत होने के योग हैं, धन धान्य बढ़ेगा, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर होगी। इन्वेस्टमेंट के लिहाज से शेयर मार्केट भी खासा लाभकारी रहेगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, पति पत्नी के रिश्तों में मधुरता आ रही है, लेकिन ससुराल पक्ष से तल्खियां बढ़ रही हैं। प्रेम प्रसंग में गलतफहमी के शिकार थे तो खत्म होगी गलतफहमी, स्टेबिलिटी से प्रेम प्रसंग शादी में कन्वर्ट हो सकता है। स्वास्थ्य के मामलों में हालांकि स्वस्थ दिख रहे हैं, लेकिन नर्वस सिस्टम, स्पाइन, इससे रिलेटेड चीजों का ध्यान दीजिएगा। क्या महा उपाय करें जिससे 2 साल अच्छे बीतें? सर्प अगर कहीं मिले, सपेरा कहीं अगर मिले, तो उसको जरूर से जरूर 8 रुपए दान दे दीजिएगा, लाभकारी रहे। बात कर लेते हैं वृषभ राशि वालों की। आपके 10वें भाव में 9वें भाव से होकर गुजर कर आए हैं। भाग्य को परख कर, धर्म को आपके परख कर, आपके आचरण को परख कर, आपके पिता से व्यवहार परख कर, अब कर्म में आकर जबरदस्त लाभ देने आए हैं। कह रहे हैं मेहनत करो, जितनी करोगे अब उससे ज़्यादा दूंगा। तो वृषभ लग्न या वृषभ राशि वालों के लिए कैरियर व्यवसाय के लिहाज से बहुत अच्छा गोचर होने जा रहा है। 2 साल बहुत लाभ की संभावनाएं हैं। कैरियर में लॉन्चिंग पैड नहीं मिल रहा था तो मिल जाएगा, हेलीकॉप्टर वहाँ पे सज जाएगा, आपसे लॉन्च होने की ज़रूरत रहेगी। ये वो 2 साल रहेंगे, जितनी मेहनत करेंगे आगे के 20 साल तक उसी की फसल काटते रहेंगे, काटते रहेंगे और काटते रहेंगे। एक ऐसा आम का पौधा लगाने जा रहे हैं जो हर साल दर साल आपको बेइंतहा फ्रूट्स देगा। आर्थिक पक्ष मजबूत है, रुपये पैसे की स्थिति बहुत अच्छी, सरकारी गाड़ी मिलने के योग, खुद की गाड़ी खरीदने के संकेत, रियल एस्टेट में इन्वेस्टमेंट फायदेमंद, घर गाड़ी बंगला लेने के संकेत, बड़े घर में शिफ्ट होने के संकेत दिख रहे हैं। रुपया पैसा बढ़ेगा, अधिकारी आपकी तनख्वाह बढ़ाने में खासा दिलचस्पी लेंगे, आपका पद बढ़ाने में भी खासा दिलचस्पी लेंगे। पारिवारिक जीवन मधुर रहेगा, बस पिता से बना के चलिएगा, माता के स्वास्थ्य का ख्याल रखिएगा, प्रेम प्रसंग में एंजॉय से ज़्यादा सिंसियर रहिएगा और शादी का ख्याल रखिएगा। अलगाव की स्थिति, टकराव की स्थिति वाणी की वजह से बनती है, तो वो बस ख्याल रखिएगा, बाकी स्थितियाँ अच्छी दिखती हैं। स्वास्थ्य के मामलों में दांतों की प्रॉब्लम, जोड़ों की प्रॉब्लम परेशान कर सकती है। क्या महा उपाय करें जिससे लाभ मिले? कोई भी बीमार व्यक्ति को शनिवार के दिन भरपूर दवा जितनी उसकी डॉक्टर ने लिखी हो खरीदवा दीजिएगा। शनि अमावस्या के दिन इस उपाय को रिपीट करिएगा और अगर हो पाए साल में 8 शनिवार ये कर लीजिएगा, ना हो पाए तो 2 साल 2 महीने तक ये गोचर रहेगा, तो हर साल 4 बार ये कर लीजिएगा, 2 साल में 8 बार कर लीजिएगा। बात कर लेते हैं मिथुन राशि वालों की। भाग्य भाव में, धर्म के भाव में, पिता के भाव में, विदेश यात्रा के भाव में, डिप्लोमेसी के भाव में बढ़ने जा रहा है सब कुछ। तीसरी दृष्टि से 11वें भाव को देखेंगे, सामाजिक सरोकार बढ़ने जा रहा है, नौकरी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होने जा रही है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ने जा रही है, पॉलिटिकल वेटेज बढ़ने जा रहा है, राजनीतिक कोई पद मिल सकता है, सरकारी कोई पद मिल सकता है, सरकारी नौकरी की तैयारी, कंपटीशन की तैयारी, ISPCS तैयारी कर रहे, सफलता मिलेगी। रिसर्च वर्क में थे, साइंटिस्ट हैं, जबरदस्त सफलता मिलेगी। मीडिया इंडस्ट्री, स्टील इंडस्ट्री, प्लास्टिक इंडस्ट्री, आयरन इंडस्ट्री, इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री, सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी, इन सब में काम करने वालों को बेतहाशा लाभ
मिलेगा। आर्थिक पक्ष काफी मजबूत रहेगा, जहां हाथ रखेंगे वहां लाभ होगा। शेयर मार्केट पैसा देगी, पैसा ऑलमोस्ट डबल ट्रिपल कर देगी अगले 2.5 साल में आपका। रियल एस्टेट में जबरदस्त लाभ होगा, दोनों जगह इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट खासा लाभकारी रहने वाला है। पारिवारिक जीवन, प्रेम प्रसंग में लाभ, प्रेम विवाह में परिवर्तित होने जा रहा है, यह गुड न्यूज है। विवाह में जो समस्याएं चली आ रही थी खत्म होंगी, कंसीव करने से लेकर संतान संबंधी अगर कोई समस्या चली आ रही थी खत्म होगी, उसमें लाभ मिलेगा। चारों तरफ से भगवान मेहरबान है इस साल, ये गोचर मेहरबान है आप पर। अब बात कर लेते हैं स्वास्थ्य की। पेट की समस्या, खान पान की समस्या, वोमेन वाइन की प्रॉब्लम, इन सबसे दूर रहिएगा, नहीं तो नुकसान हो सकता है, क्योंकि धर्म भाव में है भाई। तो धर्म की हानि होगी, तब तब आपकी हानि होगी, जब जब धर्म की लाभ होगा आपका लाभ होगा। क्या महाउपाय करें? कौवे को क्रो उबले हुए चावल हर शनिवार के दिन छत पे रखाइए। आप फ्लैट में रहते हैं या आसपास कौवे नहीं आते हैं, जहां आते हैं वहां रखाइए, लाभ मिलेगा। हर शनिवार ना हो पाए, जब जब हो पाए तब तब करिए। बात कर लेते हैं कर्क राशि वालों की। कैरियर, व्यवसाय, भाई 8वें भाव पे होंगे। लोगों ने डराना कराना शुरू कर दिया है कि ढैया आ रही है। अप्रैल से जुलाई में भी तो ये ढैया थी, क्या बहुत नुकसान हो गया 2022 में? तो परेशान ना होइए, सिर्फ मेहनत और कर्म करते रहिए। जो लोग मेहनती होते हैं, अपना कर्म करते रहते हैं, काम में जुटे रहते हैं, वर्क एल्कोहलिक होते हैं, उन्हें शनिदेव कभी परेशान नहीं कर सकते। उन्हें शनि की दशा, अंतरदशा, प्रत्यंतर, 7.5 ढैया कुछ भी परेशान नहीं कर सकती। इस बात को लिख लीजिए। नौकरी व्यवसाय में शत्रु पक्ष हावी रहेगा। क्यों? क्योंकि आलस आ सकता है। तो आलस नहीं करना, वही तो मैं कह रहा हूं, मेहनत करनी है। जब जब मेहनत छोड़ेंगे तब तब नीचे गिरेंगे, जब जब मेहनत करेंगे तब तब ऊपर उठेंगे, ऐसा गोचर रहने वाला है। निश्चित तौर पर गोचर में जबरदस्त लाभ के संकेत हैं, कैरियर में तरक्की के संकेत हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं, पदोन्नति के संकेत हैं और जीवन में तरक्की के संकेत दिख रहे हैं। आर्थिक पक्ष खासा मजबूत रहेगा, रुपए पैसे की स्थिति काफ़ी बेहतर हो रही है। उसी के साथ साथ 8वां भाव अचानक धन का है, तो 8वें भाव से अचानक धन देखा जाता है, तो अचानक धन लाभ हो सकता है, लेकिन अचानक नुकसान भी हो सकता है, क्योंकि 8वां भाव कोर्ट कचहरी पुलिस ससुराल का भी है। तो इनसे संबंधित चीज़ों पर ध्यान देने की ज़रूरत है, नहीं तो स्थितियां खराब होंगी। सडन धन में लाभ, लेकिन शेयर मार्केट या दुगना कर देने वाली स्कीमें जो धन की लेके आपके पास आएंगे, ऐसे से दूर रहिएगा। लॉटरी बिना मेहनत के नहीं लगेगी, ये समझ लीजिए। बात पारिवारिक जीवन की। पारिवारिक जीवन में ससुराल पक्ष से संबंध खराब होने के संकेत दिख रहे हैं। 8वें का शनि विवाह में चैलेंजेस के संकेत दिखा रहा है, विवाह में नुकसान के संकेत हैं, विवाह में आपस में नहीं बनेगी, संबंध विच्छेद के साथ साथ अलगाव की स्थिति दिखती है। प्रेम प्रसंग में भी नुकसान के संकेत हैं, आसानी से किसी पे ट्रस्ट ना करिएगा। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, घुटनों की समस्या परेशान करेगी। क्या महा उपाय करें जिससे लाभ हो? सर्प को दूध पिलाना सोमवार शनिवार के दिन काफ़ी लाभकारी रहेगा। स्थितियां उससे काफ़ी सुधरेंगी, ये छोटा सा उपाय करते रहिएगा। अब बात सिंह राशि वालों की। भाई आपके 7वें भाव में होंगे। 7वां भाव विवाह का, व्यवसाय का, युद्ध का। यहाँ स्थिति अच्छी होंगी। जिन लोगों की शादी में समस्याएं आ रही थी खत्म होंगी, एक लाभकारी स्थिति आएगी। नौकरी व्यवसाय में ज़बरदस्त लाभ के संकेत मिलेंगे, लेकिन मेहनत बहुत करनी होगी। अगर एडिक्शन किसी भी तरह का, वोमेन वाइन, इन सब में इंगेज होंगे तो नुकसान होगा। तो नौकरी व्यवसाय में लाभ के संकेत हैं, बशर्ते मेहनत करते रहिएगा।
जब 4 घंटे मेहनत करेंगे तब 3 घंटे के रिजल्ट मिलेंगे। तो ये साल मेहनत काफ़ी करवा रहा है, तो उसके लिए तैयार रहिएगा। आर्थिक पक्ष ठीक दिखता है। आर्थिक पक्ष में जो आपने बीज बोए थे पिछले कुछ सालों में, उसके लाभ इस साल दिखेंगे, उसमें लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल दिख रहा है। माता पिता के साथ संबंध बेहतर होंगे। प्रेम प्रसंग में लाभ होगा। दाम्पत्य जीवन में मधुरता जरूरी है, वाणी में विराम जरूरी है, नहीं तो दाम्पत्य जीवन में उथल पुथल आ सकती है। अब बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, तो स्वास्थ्य में लोअर बॉडी पार्ट, किडनी से लेकर नीचे की स्थितियाँ, वहाँ पर ध्यान देना है। उससे संबंधित कोई समस्या दिखती है तो डॉक्टर से कंसल्ट जरूर कर लीजिएगा। अब क्या महा उपाय करें जिससे लाभ मिले? शनिवार के दिन पीपल के पेड़ के नीचे एक दिया जरूर जलाइए और ओम शनिश्चराय नमः या ओम शम शनिश्चराय नमः इसका 8 बार पाठ करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाभ के लिए। अब बात कन्या राशि वालों की। भाई छठे भाव में ये गोचर है। कैरियर व्यवसाय में लाभ होगा, कैरियर व्यवसाय में तरक्की होगी, शत्रु पक्ष खत्म होगा, कर्ज वापस खत्म होंगे, कोई रुका हुआ धन वापस आएगा, नौकरी में तरक्की के संकेत हैं। ओवरऑल कैरियर व्यवसाय में कहीं ना कहीं पॉजिटिव चेंजेस आप देख सकते हैं आने वाले समय में, जो कि लाभकारी रहेंगे। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। रुपए पैसे की स्थिति बेहतर होगी। अचानक धन प्राप्ति के योग बनते नजर आ रहे हैं। पारिवारिक जीवन में छोटी मोटी खटपट रह सकती है ससुराल पक्ष से, कोर्ट कचहरी विवाद, पुलिस पचड़ों में, या गाड़ी तेज बिल्कुल भी ना चलाएं, नहीं तो फंसेंगे। स्वास्थ्य के मामलों में स्पाइनल इश्यूज, जोड़ के इश्यूज रहेंगे, इस पर ख्याल रखना है। किसी भी तरह की एडिक्टेड सामान जैसे कि विस्की, वाइन, सिगरेट, इस तरह की कोई भी चीज़ों से दूर रहना ही हितकारी और लाभकारी रहेगा। क्या महा उपाय करें जिससे चीज़ें बेहतर हो जाएं? काली चीज़ों का दान करना शनिवार के दिन लाभकारी रहेगा। इस ऐड को स्किप करना तो बहुत मुश्किल है, पर लाइफ की प्रॉब्लम्स का सलूशन ढूंढना आसान। प्रॉब्लम से सलूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। अब बात कर लेते हैं तुला राशि वालों की। कैरियर व्यवसाय में सफलता के योग है। चौथे और पांचवें के स्वामी होके तुला लग्न या तुला राशि वालों के 5वें भाव में होंगे। जो लोग रिसर्च वर्क में, जो लोग साइंटिफिक चीज़ों में, उनमें खासा लाभ होगा। जो लोग इंजीनियरिंग रिलेटेड कामों में, उनको काफ़ी लाभ मिलेगा। उच्च पद प्रतिष्ठा मिल सकती है, सरकारी गाड़ी मिल सकती है, सरकार से लाभ मिल सकता है, सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ सकती है। आर्थिक पक्ष मजबूत दिख रहा है। रुपए पैसे की स्थिति बेहतर रहेगी। शेयर मार्केट में लाभकारी स्थितियां रहेगी। इन्वेस्टमेंट बेहतर रहेंगे। इन्वेस्टमेंट में स्थितियां धीरे धीरे और बेहतर होती जाएंगी। रियल एस्टेट भी लाभकारी रहेगा। पारिवारिक जीवन की बात करें, माता पिता का भरपूर सहयोग मिलेगा। प्रेम प्रसंग में लाभ मिलेगा। कोई नए पार्टनर से मिल सकते हैं जो कि एक लंबा साथ आपके साथ निभाएगा। शादी में भी लाभ की संभावना है। दाम्पत्य जीवन में भी लाभ की संभावना है। एक अच्छा पार्टनर मिलता हुआ इस साल दिख रहा है। पारिवारिक जीवन की बात करें तो ओवरऑल स्थितियां अच्छी रहेंगी। स्वास्थ्य के मामलों में डाइजेशन, गैस्ट्रिक इश्यूज, पेट की समस्या परेशान करेगी। क्या महा उपाय करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिले? ओम प्राम प्रीम प्रोम शा शनिश्चराय नमः इसका 12 टाइम्स 12 बार पाठ शनिवार के दिन करिए, लाभ मिलेगा। अब बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि वालों की। आपके चौथे भाव में गोचर। कई लोग ढैया के नाम से डरा रहे होंगे, लेकिन डरना क्यों है? डरना मना है, सावधान रहना है। तो वृश्चिक राशि जब चौथे भाव में गोचर होगा, मन एक जगह लगेगा नहीं, आलस बॉडी में बहुत रहेगा। इस वजह से नौकरी व्यवसाय में हानि देखी जाती है और इसी वजह से लोग, ढैया की वजह से लोग आपको डराते हैं। तो बस इस बात को गांठ बांध लीजिए, आलस नहीं आने देना है। नींद ज़्यादा आएगी, उस पर कंट्रोल रखना है। मन एकाग्र नहीं होगा, कंसंट्रेशन खराब होगा, उसको ठीक रखना है। अगर ये कर लिया, स्थितियाँ अच्छी रहेंगी। नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, क्योंकि चौथे भाव से 10वें भाव को भी देख रहे हैं शनि, तो उच्च पद मिल सकता है, प्रतिष्ठा बढ़ेगी, सरकारी गाड़ी, सरकारी लाभ मिलने के संकेत है, प्रमोशन के चांसेस भी बनते हैं। लेकिन मूल मंत्र मैंने बताया,
बात करें आर्थिक पक्ष की, रुपये पैसे की स्थिति काफ़ी बेहतर, घर गाड़ी बंगला खरीदने का योग, लेकिन हर डिसीजन सोच समझ के लीजिएगा, किसी बुजुर्ग किसी अनुभवी व्यक्ति को उसमें इन्वॉल्व करके ही लीजिएगा। बात करें पारिवारिक जीवन की, चौथे भाव के शनि परिवार में खटपट जरूर देते हैं, तो पत्नी हो, पति हो, बच्चे हों, माँ बाप हों, उन सब के साथ छोटी मोटी तलखियाँ, छोटे मोटे झगड़े रहेंगे। कोई भी चीज़ बड़ी ना बनाइएगा, उसको टालने की कोशिश करिएगा, नहीं तो स्थितियाँ गंभीर हो जाएंगी, परेशानी का सबब बन जाएंगी। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, पैरों में दर्द, पैरों की समस्या परेशान कर सकती है। क्या महा उपाय करें? पान का बीड़ा हनुमान जी को मंगलवार के दिन अर्पित करिए। हर बार ना हो सके महीने में एक बार करिए, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं धनु राशि वालों की। तीसरे भाव का गोचर लाभकारी रहेगा, पराक्रम बढ़ेगा, नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा, आर्थिक पक्ष बेहतर होगा, रुपये पैसे की स्थिति बेहतर होगी, विदेशों से शुभ समाचार मिलेगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, कोई वीज़ा, पीआर, ग्रीन कार्ड रुका हुआ था उसमें लाभ मिलेगा, रुपये पैसे की स्थिति काफ़ी बेहतर। पारिवारिक जीवन में भाई बहनों से विवाद हो सकता है, उसका ख्याल रखना है। प्रेम प्रसंग में हालांकि लाभ मिलेगा, दाम्पत्य जीवन स्थिर रहेगा। स्वास्थ्य के मामलों में पीठ दर्द, बैक साइड पेन रह सकता है, वहां ख्याल रखना। क्या महा उपाय करें? शनि चालीसा का पाठ शनिवार के दिन, उसके तुरंत बाद हनुमान चालीसा का पाठ करना लाभकारी रहेगा। बात मकर राशि वालों की, दूसरे भाव का गोचर कैरियर व्यवसाय में तरक्की देगा, अच्छी नौकरी देगा, जहाँ पे आमदनी भी बढ़ेगी, मन भी लगेगा। नौकरी व्यवसाय में लाभ होगा। अप्रैल से जून तक का महीने बहुत अच्छे रहेंगे, उधर सितंबर से दिसंबर तक के महीने बहुत अच्छे रहेंगे। उच्च पद मिलने के संकेत इस साल दिखते हैं। बात करें धन के मामलों की, स्टेबिलिटी से धन आएगा, थोड़ी रफ्तार धीमे हो सकती है, स्लो हो सकती है, परेशान मत होइएगा, शनि का काम ही है शनै शनै देना। और दूसरे भाव में धन के में बैठे हैं तो शनै शनै धन देंगे, लेकिन ऐसा धन देंगे जो हमेशा चिरकाल तक बना रहेगा। स्टेबिलिटी से देते हैं जो भी देते हैं, तो धन आएगा, आर्थिक पक्ष मजबूत होगा, घर गाड़ी बंगला बनने जा रहा है अगले 2 साल में, सब में लाभ होगा। बस धैर्य रखिएगा, घमंड छोड़िएगा। पारिवारिक जीवन बेहतर रहेगा, लेकिन दूसरे का शनि वाणी दोष बना रहे हैं, परिवार में उथल पुथल मचेगी, परिवार में झगड़े बढ़ेंगे। क्यों? आपकी वाणी उसकी वजह होगी। दाम्पत्य जीवन में अलगाव तक की स्थिति पैदा कर सकते हैं ये शनि, क्योंकि दूसरे से चौथे को भी देख रहे हैं। जहां घर की शांति सुख देखा जाता है, निश्चित तौर पर उसमें कमी आ रही है। तो झगड़ों, फसाद, इस तरह की बातों से दूर रहिएगा। प्रेम प्रसंग में नुकसान हो सकता है, चीटिंग हो सकती है, धोखा हो सकता है, ख्याल रखिएगा। स्वास्थ्य के मामलों में गॉल ब्लैडर, लिवर, पेट की समस्या, विस्की वाइन परेशान करेगी, दूर रहिएगा। ऐसा खान पान जो कि लिवर, पेट के एरियाज को खराब करे, दूर रहिएगा। क्या महा उपाय करें इससे लाभ मिले? अम्ब्रेला, मल्टी कलर शनिवार के दिन दान करिएगा। ऐसा 4 शनिवार लगातार करिएगा, चाहे बरसात के महीनों में करिएगा, लाभ मिलेगा। बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों की। भाई लग्न में है तो थोड़ी कंफ्यूजन की स्थिति रहती है। जब लग्न में शनि होते हैं तो आदमी थोड़ा डिसीजन में कभी कभी स्लो हो जाता है, हालांकि काम बहुत तेज करने वाला होता है। तो इसलिए शिव जी की उपासना करना बहुत लाभकारी रहेगा। नौकरी व्यवसाय में लाभ मिलेगा, मन प्रसन्न रहेगा, तरक्की के योग हैं, प्रमोशन के चांसेस हैं फरवरी से लेकर जून जुलाई तक। पूरा साल अच्छा बीतेगा, एक उच्च पद पर पहुंचेंगे जहां से आगे के लिए रास्ता क्लियर होगा। आर्थिक पक्ष मजबूत दिखता है, रुपये पैसे की स्थिति काफ़ी बेहतर, स्टेबिलिटी से पैसा रुपया आता रहेगा और पैतृक संपत्ति में लाभ मिलेगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल है, प्रेम प्रसंग में लाभ है। दाम्पत्य जीवन में तीसरे की वजह से उलझनें बढ़ सकती हैं, ससुराल की वजह से दिक्कतें बढ़ सकती हैं। तो पति पत्नी अपना विवेक जरूर लगाएं कोई भी डिसीजन लेने के पहले। बात करें स्वास्थ्य के मामलों की, सरदर्द, माइग्रेन परेशान करेगा, पूरे साल ख्याल रखना है। क्या महा उपाय करें जिससे लाभ मिले? दशरथ कृत शनि स्त्रोत का पाठ शनिवार शनिवार करते रहिएगा, लाभ मिलेगा। अब बात मीन राशि वालों की। भाई 12वें भाव पे गोचर होगा, विदेशों से लाभ मिलेगा, विदेशों से शुभ समाचार मिलेंगे,
विदेश यात्राओं के भरपूर संकेत रहेंगे, काफ़ी ट्रैवल करना पड़ सकता है। नौकरी पद प्रतिष्ठा में वृद्धि होगी, नौकरी पद प्रतिष्ठा में लाभ मिलेगा। आर्थिक पक्ष में ध्यान रखना है, अननेसेसरली इन्वेस्टमेंट नहीं करना है, सोच समझ के इन्वेस्टमेंट करना है। हालांकि रुपया पैसा आसानी से आता रहेगा, क्योंकि 12वें से तीसरी दृष्टि से दूसरे भाव को देखते हैं, जो कि तनख्वाह का भाव है, सैलरी का भाव है, रूटीन इनकम का भाव है, आमदनी का भाव है। वो तो आएगी, पैसे को कैसे बचा के संजो के रखें वो ध्यान देना है। कर्जों को जल्दी से जल्दी खत्म करने की कोशिश करिएगा। पारिवारिक जीवन खुशहाल रहेगा, प्रेम प्रसंग में लाभ, दाम्पत्य जीवन में मधुरता बढ़ेगी। स्वास्थ्य के मामलों में जोड़ों की समस्या, बोन्स की प्रॉब्लम छोटी मोटी हो सकती है, ध्यान दीजिएगा। महा उपाय क्या करें? रुद्राष्टक का पाठ सोमवार शनिवार के दिन कर लें, लाभ मिलेगा। शनि चालीसा का पाठ कर लें, लाभ मिलेगा। तो ये था 17 जनवरी 2023 में शनि के गोचर का संपूर्ण राशिफल। उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। शेयर, सब्सक्राइब, लाइक करिए, औरों तक पहुंचाइए। आज के लिए फिलहाल प्रतीक भट्ट का बहुत बहुत धन्यवाद। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।